Namaste children, hope you all are fine and safe at your home. Children, any guesses what we are going to learn today? Today we are going to learn about animals. आज हम लोग animals के बारे में पढ़ेंगे. We share our earth with animals and plants. There are many kinds of animals. See, dog, cow, deer, horse. These are domestic animals. Tiger, bear, rhinoceros, fox, jackal. These are wild animals. तो जो एनिमल्स जंगल में रहते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस होते हैं, ख़तरनाक होते हैं, हम उनसे दूर रहते हैं. और जो हमारे आसपास रहते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स या फिर पेट एनिमल्स कहते हैं. ओके, जिन्हें हम लोग पालते हैं वो पेट एनिमल्स हो गए, और जो फार्म में यूज़ किए जाते हैं वो डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए. सो चिल्ड्रन, टुडे वी विल लर्न चैप्टर 12, द एनिमल किंगडम. डू यू नो एनिमल किंगडम? एनिमल किंगडम मीन्स जीव जगत, जहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एनिमल किंगडम कहते हैं. द एनिमल किंगडम कंसिस्ट्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स. एनिमल किंगडम जो है उसमें क्या शामिल होता है? एनिमल्स एंड बर्ड्स. उसमें चिड़ियाँ भी होती हैं और एनिमल्स जानवर भी होते हैं. ठीक है. एनिमल्स दैट लिव ऑन द अर्थ आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स. एनिमल्स जो कि अर्थ पे रहते हैं उनका शेप्स एंड साइज़ क्या होता है? अलग अलग होता है ना. आप लोगों ने देखा भी है. एलिफेंट को आपने देखा है? बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है. कैमल बहुत बड़ा होता है, जेब्रा भी बड़ा होता है, जिराफ बड़ा होता है, हॉर्स भी बड़ा होता है ना. बट डियर उससे थोड़ा छोटा होता है, मंकी भी. बट चूहा तो बहुत छोटा होता है ना, और रैबिट भी छोटा होता है. तो कुछ एनिमल्स क्या हैं? बहुत छोटे हैं और कुछ काफ़ी बड़े हैं, तो इनका शेप एंड साइज भी अलग अलग है. सम एनिमल्स आर स्मॉल लाइक माउस एंड रैबिट. कुछ एनिमल्स क्या हैं? छोटे हैं, जैसे कि माउस एंड रैबिट. बट सम एनिमल्स आर बिग लाइक एलिफेंट एंड जिराफ. एलिफेंट एंड और जिराफ क्या है? काफ़ी बड़े हैं. डिफरेंट एनिमल्स लिव एट डिफरेंट प्लेसेस. और डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं वो डिफरेंट प्लेस में भी रहते हैं. अलग अलग उनका घर भी होता है ना, अलग अलग. जैसे कि लायन केव में रहता है, माउस बिल में, हॉर्स किनल में, काउ शेड में. तो ये सब क्या है? अलग अलग इनका हाउस भी है. देयर आर सम एनिमल्स विच लिव इन जंगल्स. कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं? जंगल्स में रहते हैं. दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. जिन्हें हम लोग वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं. सम ऑफ देम आर सोन बिलो. देखिए, आप नीचे दिया गया है पिक्चर में, जैसे टाइगर. टाइगर कहाँ है? ये है टाइगर? नो, ये है एलिफेंट. ये क्या है? टाइगर. ज़ेब्रा, बियर. ये सब क्या है? जंगल में रहते हैं, और ये हमारे लिए डेंजरस भी हैं, खतरनाक होते हैं, है ना. और ये अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? फूड कहाँ से लेते हैं? खुद प्रे शिकार करते हैं. ये अपने से छोटे एनिमल्स को खाते हैं. बट क्या एलिफेंट खाता है? नहीं, एलिफेंट प्लांट्स को खाता है. जेब्रा भी प्लांट्स खाते हैं. ठीक है. बट लायन, टाइगर, वुल्फ, जैकल, बियर, ये सब क्या खाते हैं? एनिमल्स को ही खाते हैं. ये सब क्या होते हैं? कार्निवोरस एनिमल होते हैं. और लायन, एलिफेंट, जेब्रा, ये सब क्या होता है? हर्बीवोरस होते हैं. ओके. देयर आर सम एनिमल्स विच लिव अराउंड अस. और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमारे आसपास होते हैं. दीज आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स, जिन्हें हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं. गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ सम डोमेस्टिक एनिमल्स. कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं जो कि डोमेस्टिक एनिमल्स के हैं. कि कौन? काउ, डॉग, डोंकी, गोट. ये सब क्या होते हैं? हमारे आसपास होते हैं ना, और हमारे लिए यूज़फुल भी हैं. काउ क्या देता है हमें? मीट देता है. काउ हमें मिल्क देता है. डॉग हमारे घर की रखवाली करता है, ये हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड होता है ना. डोंकी क्या करता है? सामान ढोता है. गोट क्या देता है? हमारे लिए मीट देता है. तो हमारे लिए डिफरेंट यूज़फुल है. इसे हम लोग फार्म हाउस में पालते भी हैं, है ना, रखते हैं. और कुछ को हम लोग अपने घर में भी रखते हैं.
तो ये हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है और इसे हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड नेम ऑल द एनिमल्स। ठीक है, आप पिक्चर को देखिए और सभी एनिमल्स का नाम लिखिए। आपको सब पता है। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। आप हेल्प बॉक्स से हेल्प ले सकते हैं। देखो यहाँ क्या है, आप पहचान रहे हैं ना, यहाँ आप लिखेंगे। ठीक है, जिन एनिमल्स को आप देखेंगे बगल में यहाँ दिया हुआ है बॉक्स, उसमें आप उसका नाम लिखेंगे। आपको सभी का नाम पता है, आपने पढ़ा है, आप उसे जानेंगे। बर्ड्स, देयर आर मेनी ब्यूटीफुल बर्ड्स अराउंड अस। बहुत सारे बर्ड्स जो होते हैं हमारे आसपास होते हैं। आप देख रहे हैं इन बर्ड्स को, ब्यूटीफुल बर्ड्स है ना। बर्ड्स हैव विंग्स। बर्ड्स के पास क्या होता है, विंग्स होती हैं, पंख होती हैं। विंग्स हेल्प देम टू फ्लाई। और ये विंग्स जो होती हैं क्या करती हैं, इन्हें उड़ने में मदद करती हैं, फ्लाई करने में हेल्प करती हैं। ए बर्ड्स बॉडी इज़ लाइट एंड कवर्ड विथ फीदर्स। इनका बॉडी जो होता है क्या होता है, बहुत लाइट होता है, हल्का होता है और फीदर्स से कवर्ड होता है। फीदर्स का मतलब भी पंख ही होता है और विंग्स का मतलब भी पंख। बट फीदर जो है ये बॉडी कवर करता है और विंग जो है वो इन्हें हेल्प करता है फ्लाई करने में, उड़ने में। यही इनका डिफरेंस है। ओके, बर्ड्स हैव 2 लेग्स। बर्ड्स को 2 लेग्स होते हैं। ओके, मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई। ज़्यादातर बर्ड्स जो है वो फ्लाई कर सकती है। सम बर्ड्स कैन स्विम इन वाटर। और कुछ बर्ड्स जो होती है वे वाटर में स्विम कर सकती है, तैरती है। ओके, बर्ड्स फ्लाई क्यों कर सकती है, क्योंकि उसका बॉडी जो होता है ना वो बहुत लाइट वेट होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके बोन जो होते हैं वो हॉलो बोन होते हैं, खाली होते हैं। जैसे आपने पाइप देखा है जिससे हम लोग वाटर जिससे वाटर सप्लाई किया जाता है, तो वो पाइप जो होता है क्या होता है, खाली होता है। आप जिसमें वाटर डालते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, तो पूरा खाली खाली होता है। उसी तरह इसका जो बोन होता है ना वो खाली होता है, अंदर से पूरा खाली होता है, जिससे कि वो हल्का होता है और इससे वो आसानी से उड़ सकता है। फिर इसके पास विंग्स भी होती हैं जो कि हमारे पास तो नहीं होते हैं, तो हम नहीं उड़ पाते हैं और ये उड़ते हैं। और इनका जो बॉडी होता है ना वो बोट शिफ्ट होता है, मीन्स आगे से बोट की तरह होता है। आपने बोट को देखा है, जो कि इन्हें आगे की ओर फ्लाई करने में मदद करता है। ये हवा को चीरते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से ये 3 इनके फीचर्स हैं जिसकी वजह से बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे स्पैरो, हेन, डक, ईगल, आउल, पिजन, स्वान, ऑस्ट्रिच, पैरट, क्रो, पीकॉक, डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स हैं। ओके चिल्ड्रन, होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू, कीप स्माइलिंग।